और कराची के नाले जरा सी बारिश में ही उबल पड़े। 1 घंटे से भी कम वक्त की बारिश से नाला ओवरफ्लो हो गया। जगह जगह पानी जमा हो गया, जो शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावा नहीं बल्कि अमल दरामद कराए। इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे, कपड़े खराब हो रहा है। इतनी सी बारिश में ये हाल है, देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई ना होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है। 9 और 10 मुहर्रम को शुमाल मशरिकी पंजाब में बारिशों का स्पेल मुतवक्के है। 22 से 26 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मरी गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। होशियार, खबरदार, मानसून के स्पेल अभी बाकी हैं। 9 और 10 मुहर्रम को शुमाल मशरिकी पंजाब में बारिशों का स्पेल मुतवक्का। 22 से 26 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश होगी। तांदरियावाला नवाही गाँव 420 गाफ बे में छत गिर गई। 1 खातून जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 22 से 26 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मानसेरा, एबटाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 22 और 23 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान और मुल्हिका शुमाली मशरकी बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पोटोहार, पंजाब, सिंध, बालाई, वस्ती, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कल्लात में मूसलाधार बारिश हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।